नमस्कार। मैं कनकलता झा आज आप लोगों के सामने कोई नहीं पराया कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके रचनाकार हैं गोपाल दास नीरज। आइए पढ़ते हैं कविता कोई नहीं पराया। कवि नीरज ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि प्रत्येक देश जब अपनी सीमाओं के बंधन तोड़ देगा तो यह संसार एक परिवार बन जाएगा। युद्ध का भय ना होगा, मानवता ही विकसित होगी। कवि की इस बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर पूरा संसार है। अगर हम पूरे संसार को ही अपना घर मान ले तो हमारे लिए कोई पराया रह ही नहीं जाएगा। कवि कहते हैं, मैं किसी देश काल की जंजीरों में बंधने वाला नहीं हूँ। मैं उन पंक्तियों में भी खड़ा नहीं हूं जो जात पात ऊंच नीच को लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं। मैं किसी ग्रंथ का, किसी किताब का, किसी वेद का गुलाम नहीं हूं जो कुछ स्याही शब्दों से लिखे गए हैं। मेरे लिए तो जहां प्यार है, जहां प्रेम है, वहीं भगवान का निवास है। ना मैं मंदिर में सिर टेक सकता हूँ, ना मैं मस्जिद में सिर टेक सकता हूँ। मेरे लिए अगर कोई आराध्य है, मेरे लिए अगर कोई पूजनीय है तो वो मनुष्य है। और देवालय हर द्वार है, और मंदिर, मस्जिद, भगवान का घर, हर एक घर है। हर एक घर मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि मेरे लिए पूरा संसार जो है वो मेरा परिवार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख के सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 सर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि कहते हैं कि मुझे हमेशा प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, और मुझे हर इंसान से प्रेम है, और मुझे अपनी इस मानवता पर बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। मुझे किसी देवत्व की आशा नहीं, मुझे मेरा मनुजत्व भाता है, मुझे मेरे मनुजत्व से प्यार है। और कभी भी उस प्यार को छोड़कर मुझे किसी भी तरीके का अमृत पसंद नहीं। मुझे उस प्यार के बिना अगर अमृत भी दे दिया जाए तो मुझे वह स्वीकार नहीं होगा। मुझे उस स्वर्ग की सुंदर सुंदर सुकुमार कहानियां नहीं सुननी है। मुझे मेरी ये धरती ही स्वर्ग के समान लगती है, मुझे यहाँ ही रहना है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख ना तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कवि कहते हैं कि मैं सबको यही सिखलाने की कोशिश करता हूँ कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जितना हो सके तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वो चारों तरफ फैलाओ, और कुछ इस तरह से हंसो कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो धूल पड़ी हुई है वो भी हंसने लगे, अर्थात नीचे से नीचे तबके के लोग भी तुम्हारे हंसी से हंसे। और कुछ इस तरह से चलो कि अगर तुम्हारे पैरों के नीचे यदि शूल आ जाए, वो भी कुचला ना जाए, उसे भी दर्द ना हो, यानी तुम अपने दुश्मन को भी गले लगाओ। सुख ना केवल तुम्हारा पूरे जग का सुख हो, तुम्हारा सुख केवल तुम्हारा सुख ना पूरा जग का सुख हो। जैसे कि फूल जो है वो डाली का बाद में पहले बगीचे का श्रृंगार करता है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। ये जो विषमता हमारे समाज में व्याप्त है, इस विषमता का विष कहीं पी जाने के लिए जिंदगी मिली हुई है, प्यास मिला हुआ है।
मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मैं नहीं जन्मा। कवि कहते हैं मेरा जन्म हुआ है इस पूरे जग हित के लिए, इस पूरे संसार की अच्छाई के लिए। मुझे दी गई आग कि मैं इस तम में आग लगा सकूं। ये जो अंधकार छाया हुआ है हमारे संसार में, जो भेदभाव का तिमिर छाया है हमारे संसार में, इस तम को, इस अंधकार को कहीं खत्म करने के लिए कवि के अंदर यह आग है। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं, और मेरे जो शब्द है इस पूरे विश्व की पीड़ा को गाने के लिए हैं। मेरे दर्दिले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकरी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। इस दुनिया में मेरा दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, इस पूरी दुनिया की पुकार है। मेरे इस दर्द भरे गीतों को तुम बांध कर नहीं रख सकते, इसको विश्व को सुनने दो, क्योंकि कोई नहीं पराया, मेरा घर पूरा संसार है। कोई भी पराया नहीं है, मेरा घर ये पूरा संसार है। कवि की ये कविताएं कहीं हमारे मन को छू जाती है। कुछ प्रश्न इसके देखेंगे। कवि मानवता पर अभिमान क्यों करते हैं? क्योंकि मानवता से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मानवता से बड़ा धर्म इस दुनिया में कोई नहीं है। कविता में धरती और स्वर्ग की तुलना किस रूप में की गई है? स्वर्ग के रूप में की गई है। हम इस कविता में स्वर्ग की तुलना, जिस सुख की तुलना हम स्वर्ग में करते हैं, जिस सुख की कल्पना हम स्वर्ग में कहते हैं, आपने बहुतों को बोलते हुए सुना होगा कि स्वर्ग में बहुत आराम है, बहुत सुख है। वही कवि कहते हैं कि इस धरती पर उस स्वर्ग से ज्यादा सुख है। कवि जैसा जीवन बिताने की बात कर रहा है। कवि कैसा जीवन बिताने की बात कर रहा है? सुख शांति से भरा जीवन, जिसमें पूरी दुनिया एक संसार के रूप में, एक साथ एक परिवार के रूप में रहे, ऐसा जीवन कवि बिताने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सब उन प्रश्नों के उत्तर खुद से लिख सकते हैं। मैंने उसकी चर्चा भी की है, आप इसके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक भी लिखित भी। आप पढ़िए, मैंने कविता समझाई है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस कविता में ही मिलेगा, और मैंने कुछ उत्तरों की चर्चा भी आपके साथ की है। धन्यवाद।